सरकार पंजाब में है, दिल्ली से तो बाहर हो गए आप। क्रेडिट लेने आया हूँ। कैसा क्रेडिट? अरे साफ तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट तो मैं लूंगा ना। आप तो दावा करके छोड़ दिए, भाग गए। दावा करके नहीं, यमुना साफ ये लोग करेंगे, क्रेडिट मैं लूंगा। यहाँ फोटो चिपकाने आया हूँ। हो रहा है अब मुझे लग रहा है कि इसमें कोई केमिकल उमकल डाल के झाग डालना पड़ेगा। अच्छा। ये बीजेपी वाले दिन रात विकास विकास विकास, आखिर विकास से इनको क्या मिलता है? तो यही तो मेरे घुटने में बुद्धि है। मेरे घुटने में बुद्धि है आपका? देखो घुटने में बुद्धि है, यहाँ नहीं, यहाँ पे बुद्धि है मेरी। इतने घोटाले किए, किसी की हिम्मत है कि पकड़ ले? जेल गया। चैलेंज कर रहे हैं आप? जेल। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत आपको दिखाने आया हूं कि आखिर यमुना की साफ सफाई पिछले एक साल में कितनी बदली है। क्योंकि पिछली सरकारें दावा करती थी, काम कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार सरकार बदली तो हमें लगा क्या यमुना बदली है या नहीं। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यमुना कितनी साफ़ हुई है, पानी साफ़ हुआ है कि नहीं, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, सब देख सकते हैं। अरे तो केजरीवाल जी इधर घूम रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और सुप्रीमो क्या इधर क्या कर रहे हैं आप बताइए? इधर देखो जी। अरे यमुना बीजेपी की सरकार आ गई है दिल्ली में, यमुना साफ सफाई बढ़िया हुआ है, मैं आपको दिखाने आया था ये सब चीज़, लेकिन आप इधर क्या कर रहे हैं ये बताइए? आपका जी सरकार पंजाब में है, दिल्ली से तो बाहर हो गए आप। क्रेडिट लेने आया हूँ। कैसा क्रेडिट? अरे साफ तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट तो मैं लूंगा ना। आप तो दावा करके छोड़ दिए, भाग गए। दावा करके नहीं, यमुना साफ ये लोग करेंगे, क्रेडिट मैं लूंगा। यहाँ फोटो चिपकाने आया हूँ। कट्टर ईमानदार फर्जीवाल। मैं पंजाब गया तो क्या मैं यमुना को भूल गया? यमुना माँ मेरे दिल में है। साफ कहने किए थे, दिल में था तो? वोट नहीं मिलता था इसलिए साफ नहीं किए। बीजेपी क्या साफ कर दी? बीजेपी साफ अच्छा, साफ हुआ है कि नहीं आप खुद बताइए। देखते हैं, वही तो चेक करने आए हैं कि ये लोग साफ। केजरीवाल भाई सब साफ सफाई पर, भ्रष्टाचार पर काम नहीं करते, इसलिए देखिए एक गिलास पानी भर के लाए हैं। तो सच में बीजेपी वाले साफ कर दिए यार। देखिए आपसे नहीं हुआ था साफ? हम तो काला छोड़ के गए थे। बढ़िया ना हुआ, साफ हो गया। बढ़िया हुआ, इससे वोट नहीं मिलता है। ये लोग बेकार इतना खर्चा कर रहे हैं। जेसीबी भी चल रहा है, ये जेसीबी ये सब, मैं अगर रहता ना दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये सब पैसे मैं जेब में रख लेता। सिर्फ बांग्लादेशी रोहिंग्या आपको बाहर किया गया है सरकार से। ये गलत है, ये भेदभाव हो रहा है। कैसा भेदभाव? भेदभाव नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? देखो जी, ये हमारे बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे ये लोग। और ये क्या जरूरत है बुलडोजर? पूर्वांचली लोग भी तो बिहार के और यूपी बिहार के लोग यहाँ दिल्ली रहते हैं, तो उनके लिए छठ काट का इंतजाम किया जाएगा ना। 100 रुपया लेकर टिकट लेके आ जाते हैं बिहार में, यहाँ दिल्ली में इलाज करवाने, भीड़ बढ़ाते हैं। फिर यही बात बोल के आप सरकार से गए हैं, यही सब ले गया आपको सरकार से बाहर। देखो जी, ये गलत हो रहा है। ये दिल्ली का टैक्स का पैसा, क्या जरूरत है यमुना साफ करने की? ये गिलास में पानी आप तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया सबूत दिखा रहे हैं। देखिए अच्छे तरीके से पानी बिल्कुल साफ है। बदबू भी नहीं आ रहा है। ये बीजेपी वाले इंद्र भगवान से सेटिंग कर लिए हैं। कोई तो नंबर वीडियो सेव कर लिया है, नंबर इंद्र भगवान के। बीजेपी वाले लग रहा है इंद्र भगवान का कोई वीडियो बना के रखे हैं बीजेपी वाले। ये 15 साल में मैं काला पानी था, थोड़ा भी साफ नहीं कर पाया। ये अभी 6 महीना ही हुआ ये लोग आए हुए। ऐसा थोड़ी होता है। जादू कर दिया इन्होंने, जादू ये लोग कर दिए। देखिए, ये बीजेपी वाले को हमसे सीखना चाहिए कि कैसे घोटाला कैसे करें, कैसे अपने मतलब वोट बैंक कैसे बढ़ा। नहीं, जनता के हित में काम करना चाहिए ना, सब तो कर ही रहा है काम। जनता क्या होता है जी, इससे वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है, देखो वोट मिलता है यही अगर काम जो है ना। मैं तो कह रहा हूँ पंजाब में हमारी सरकार है, वहाँ पराली जलाओ, ताकि इनकी सरकार को हम बदनाम करेंगे। हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं इनको। ये क्या सोच रहे हैं कि अभी भी इल्जाम नहीं जा रहा है आपके दिमाग से? नहीं, ये इससे वोट नहीं मिलता है। ये बेकार ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जेसीबी चल रहा है, उधर नदी साफ हो रहा है, मशीन चल रहा है, ये सब टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। यही सब आपको सरकार से लेके चला गया, यही सब बोलते बोलते चले गए। ये मशीन तो मैं छुपा के रखा था, कौन दिया चाबी इसका? ये मशीन जो है ना, मैं छुपा के चाबी गड्ढे के नीचे खोद के दबा दिया था। ये चाबी कहाँ से मशीन इनको मिल गई? अच्छा, पहले बदबू मारता था, झाग भी होता था, नदी में झाग दिखाई दे रहा नहीं होता है, झाग भी नहीं हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें कोई केमिकल उमकल डाल के झाग डालना पड़ेगा। ये बीजेपी वाले दिन रात विकास विकास विकास, आखिर विकास से इनको क्या मिलता है? देखो जी, विकास से कोई फायदा नहीं है। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यही सब आपको सरकार से लेके चला गया, यही सब बोलते बोलते रह गए। इधर जेसीबी चल रहा है। अच्छा, आपको बढ़िया लग रहा है यहाँ के? अच्छा तो मुझे भी लग रहा है। अरे दिल की बात निकल गई आगे जुआ पे। प्लानिंग सब मेरा है, आइडिया ये चुराए बीजेपी वाले ने। मतलब बीजेपी ऑफिस गए थे और बताने गए थे कि आप ऐसा ऐसा करो। ये आइडिया मेरा ही है। मैंने भी सपने में ऐसी सोचा था कि ऐसे बम्बू गाड़ूंगा ऐसे, और यहाँ पे जेसीबी चलाऊंगा। 5 साल अगर और मुझे मिल जाता। देखो जी, 5 साल चाहिए। 5 दिन नहीं जनता देने वाली थी आपको, जिस तरीके का हरकत था ना आपका, 5 दिन नहीं देती आपको। नया पेन मैंने खरीदा था, किस लिए? इस बार अगर मेरी सरकार बनती। साइन किए थे इस कलम से कभी एक भी फाइल पे?
पहली साइन माँ यमुना को साफ करने वाला था, लेकिन दिल्ली वाले ने धोखा दे दिया। 3 बार आप बोल के धोखा था, आप दे दिए। दिखाते हैं और पानी निकाल के दिखाते हैं। निकालिए आदमी पिछले 10 साल में दिल्ली जनता को धोखे में रखा है, आदमी फिर से दोबारा छठ घाट का आया है और दिखा रहे हैं आपको कि पानी कैसा साफ है, और ऊपर से इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले गलत जगह काम कर रहे आ हैं। भी सकते हैं ये अच्छा सही बताइए, दिल से बदबू मार रहा है पानी में? बदबू तो नहीं मार रहा है। तो आप क्या बोले थे कि बदबू वाला पानी रहता है, साफ से करा? आइडिया मेरा बीजेपी वाले ने कॉपी किया है, ये चोरी किया आइडिया। कहाँ से चोरी कर लिया आप कहाँ? दिमाग से मैं पंजाब का उधर पुत्र, बीजेपी वाला आपका दिमाग ही चोरी कर ले रहा है। देश साडा पंजाब दे पुत्र होंगे ना, पंजाब का बेटा हूँ, तो मुझे पंजाब को भी देखना है जी और दिल्ली को भी देखना है। आप बताइए, पंजाब जाते हैं पंजाब का बेटा हो जाते हैं, हरियाणा जाते हैं हरियाणा का बेटा हो जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं दिल्ली का बेटा, आप हैं किसके बेटा? हम तो पूरे देश के, जहाँ जहाँ हमारी कुर्सी वहाँ की बेटा है। जहाँ कुर्सी नहीं वहाँ कोई नहीं, वहाँ कोई लेना देना नहीं। देखो जी यहाँ मुझे चिंता, दिल्ली में तो कुर्सी नहीं है तो दिल्ली से कोई लेना देना मतलब कि आप गलत जगह खड़े हैं, ITO घाट पे खड़े हैं अभी, आप जाइए यहाँ से। देखो जी, ये सब चिंता है। बीजेपी का किया कराया काम है, ये सब हो रहा है। हमारे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया जी हैं, तब तक हमें चिंता है दिल्ली की। हमने उनको क्या क्या नहीं दिया, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, और अभी वोट नहीं दिया। वो लोग भी निकल गए धोखेबाज। ऐसा थोड़ी होता है जी, एक एक फ्री पौवा किया, एक पर एक फ्री पौवा किया, ऐसा नहीं होता है जी। कुछ नहीं धोखा तो दिल्ली वालों ने दिया। इतना साफ ये लोग कर दिए हैं। अभी 1-2 साल और रह जाएंगे तो ये लोग। AQI पे भी बात बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि पटाखे जलाएं फिर भी। मेरी तो सांस फूल रही है। दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि क्या बताऊँ, मेरी सांस फूल रही, मैं जी नहीं सकता हूँ। चक्कर आ रहा है। ये सब दिक्कत है। हाँ, पंजाब में मैंने मान साहब को बोला कि पराली बहुत चलाओ, ताकि दिल्ली में सब धुआं दिल्ली में चले, ताकि धुआं जाए। और एक ही टॉपिक बचा है, एक ही पॉल्यूशन। और सब पे तो कवर कर लिया बीजेपी। सब पे पानी इन्होंने छोड़ा नहीं, पानी घर पहुंचा दिया। बिजली वो मुद्दा है नहीं। एक यमुना माँ का मुद्दा था, ये भी साफ कर दिया इन लोगों ने। अब मेरे पास एक मुद्दा है प्रदूषण। पंजाब में मैं पराली खरीद के ला रहा हूँ, जला रहा हूँ। ये सब काहे कर रहे हैं आप ऐसे? मतलब दिल्ली को, आप दिल्ली में सरकार नहीं तो कुछ भी करेंगे आप? हमारा काम है, विपक्ष का नेता हूँ, हमारा काम है सरकार को घेरना। दिल्ली के बेटा है महाराज, अभी आप बोले हैं। देखो जी, हमें चाहिए नहीं ये सनातनी और ये राष्ट्रवादी वाली सरकार नहीं चाहिए। ये सब चोतलेबाजी मुझे पसंद नहीं है। मेरा बस मैं तो इस बार सरकार पंजाब के हैं कि दिल्ली के, पहले डिसाइड कर लीजिए। 6 महीना दिल्ली का, 6 महीना जी। देखो साडा पंजाब दे उत्थे मक्के दी रोटी सरसों दे साग खाओगे, वहाँ भी मैं मुख्यमंत्री ही हूँ। भगवंत मान लिखल है कागज पे, कागज पे है वो, साइन तो मेरे ही कलम से होती है जी, यही कलम। दिल्ली में तो एक भी साइन नहीं किया आप। दिल्ली में क्या फ़ायदा करके? दिल्ली में कोई फ़ायदा ही नहीं। दिल्ली में मैंने क्या क्या घोटाला नहीं किया, जल घोटाला, DTC घोटाला, बिजली घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। आप मुझे समझते क्या? पकड़ में नहीं आ रहे किसी घोटाले। यही तो मेरे घुटने में बुद्धि है, मेरे घुटने में बुद्धि है आपका? घुटने में बुद्धि है, यहाँ नहीं, यहाँ पे बुद्धि है मेरी। इतने घोटाले किए, किसी की हिम्मत है कि पकड़ ले? जेल गया, चैलेंज कर रहे हैं आप? जेल गया, वहाँ जबरदस्ती आम खा। इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहे हैं। इंटेलिजेंस भी कुछ नहीं कर पाएगी जी। आप जाएंगे, अब जाएंगे, अब अपना पे जाएंगे। बिहार के बेटा बने जाए थतियो, बिहार के बेटा, बिहार के बेटा बनबऊ, हुआ भी चुनाव लड़बऊ, और हुआ भी जो है कि बिहार के बेटा बनबऊ बने जा रहा लिया। बिहार में हुआ झाड़ू चलाबऊ, बिहार में फ्री करबऊ, एक पर एक फ्री। हाँ, वहाँ से लाठी मार के भगावल जाए। बिहार के बेटा हथियाऊ। हाँ, दिल्ली उल्ली भूल के लिए। अब बिहार में सुन लियो। एक रेखा गुप्ता ट्वीट कर रही थी कि पिछली बार से भी बढ़िया AQI रहा पटाखे जलाने के बाद भी। ये क्या था? ये गलत है। मैंने पटाखों पे रोक लगाया था। ये लोग पटाखे छोड़ने के लिए किसने ऑर्डर दे दिया? क्यों नहीं करेंगे भाई? दिवाली साल भर में एक बार आ रहा है, पूरे महीने आप पटाखे छोड़ो, जेल से बाहर निकलोगे तो पटाखे छोड़े जाएंगे, लेकिन दिवाली एक दिन के लिए आए तो नहीं छोड़े लोग। हमारे दिवाली से हमारे भाईजान टोपीजान नाराज हो जाते हैं। आपका वोट बैंक बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है, इसलिए हमने पटाखे पे रोक लगवाया कि पटाखे नहीं जलेंगे जी। अच्छा, कोई हिंदू पर्व त्योहार में मना ही नहीं देता। बीजेपी भी तो यही सोच रही कि हमारा वोट बैंक ना बिगड़े, इसलिए दिवाली में पटाखे छोड़ो। नहीं, वो तो दिन रात विकास। ये देखो लाइट जला रहे हैं, ये बिजली की खपत है ना, बिजली की खपत है। बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है, 5-7 JCB चल ये रहा सब है। नहीं होना चाहिए जी। देखो मशीन, ये चाहिए। बंद करो। मैं मालिक हूँ दिल्ली का, सुन ही नहीं रहे। देखो ये सुन रहे मेरी बात। नहीं सुनेगा आपकी बात, आप मालिक नहीं रहे। मैं 2 सरकार में सबसे पहले तुम्हारा ट्रांसफर कराऊंगा, नौकरी खा जाऊंगा, साबी तुम्हारा लेकर पंचर कर दूंगा, ये सब चलने नहीं दूंगा दिल्ली में। तब ये देखो इतना साफ किया, कैसे कर दिया ये लोगों ने, सेटिंग कर ली बीजेपी वालों ने। कैमरा में ना बदबू का नहीं जा रहा होगा, ये आप बताइएगा कि साफ है कि नहीं। नहीं, ये तो आचमन करने लायक है। देखिए, जय यमुना मैया। अब अगर मैंने थोड़ा साफ कर दिया होता ना। यमुना मैया, आप तो लेफ्टी। यमुना मैया का साफ लग गया। हाँ, यमुना मैया ने कहा कि फर्जीवाल तुमने सारे घोटाले माफ, लेकिन मेरे पैसे तो छोड़ देते।
मैंने इनका भी पैसा खा गया ना 5,000 करोड़ जो मोदी जी ने। एकदम आ जाता है, दिल की बात जवाब पे आ जाती है। सब ढकार के थोड़े बहुत अगर छोड़ देता ना, यमुना मैया का श्राप लग गया, सरकार बन जाती है आपकी। सरकार पर वही माफ़ी मांगने आया हूँ, हे यमुना मैया माफ़ कर दो, निगम में जिता दो। एमसीडी का चुनाव जितवा। हाँ, एमसीडी का चुनाव जितवा दो, इसीलिए देश सारा पंजाब से आ गया हूँ मैं, पंजाब को छोड़ के अब मैं दिल्ली का बेटा हूँ, अब दिल्ली के लिए लड़ूंगा। ऑक्सीजन के लिए पूरा एकदम, सिलेंडर ये लोग नहीं दिए, देखिए सिलेंडर कहाँ है, 2500 वाली सिलेंडर कहाँ है, 2500 कहाँ है महिलाओं को फ्री। मैं दिलवाने आया हूँ महिलाओं का हक। देखिए मेरे कपड़े फट गए, आपको अपना हक मिल रहा है सही से। फट गए कपड़े, फटे हुए पहना हूँ। देखिए ये आम आदमी सच में अब हो गए, अब सच। अरे सच में अब आम आदमी हो गया, पहले नहीं थे। पहले नहीं था लेकिन अब सच में मैं आम आदमी। वैगनर कहाँ गया आपका? चप्पल, ये देखो दिखा भाई आदमी का। चप्पल, आम आदमी का चप्पल दिखा। ये वही चप्पल, वही पैंट, फटे हुए कपड़े, आई कलम रिलायंस का कलन भी। सिलेंडर कहाँ है? होली दिवाली भी बीत गई, मेरी बीवी को भी सिलेंडर नहीं मिला। दिल्ली को छोड़ दीजिए, मुझे तो मिलना चाहिए। तो अमीर आदमी, आपको क्या जरूरत? अरे इसलिए महिला 2500 मेरी बीवी को भी नहीं मिला। तो आपका तो पेंशन आ रहा होगा, सरकारी इतना घोटाला किए हैं, इतना घोटाला, अभी 500 करोड़ 5000 करोड़ का घोटाला किए हैं आप बोले ना। हाँ। तो कहाँ गया 2500 पैसा? आ जाए, दूध वाले को महीने का हो जाएगा ना। तो 2500 नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले, वो सिलेंडर नहीं है, वो स्टूडेंट के लिए इसका मतलब जीना मुश्किल कर रखा है बीजेपी वालों ने, ऐसा लगता है। अभी दिल्ली के लिए लड़ूंगा मैं। क्या क्या करेंगे, लड़ेंगे? किस- सबसे पहले सिलेंडर दिलवाऊंगा फ्री, 2500 महिलाओं को दिलवाऊंगा, और अभी यमुना यहीं पे बैठूंगा। ताकि साफ ना करो तुम। साथ छोड़ो, मैं करूंगा आके, मैं अगर करता ना और अच्छे से करता। इससे बढ़िया आप क्या कर लेंगे? इतने बड़ी मशीन से बढ़िया आप खुद कर। मैं इतना अच्छा करता कि बिस्लरी कंपनी बंद हो जाएगी जी, बड़ी बड़ी यहीं से पानी भर भर के पानी भरेंगे लोग पियेंगे। मतलब आप खुद करेंगे साफ, हाँ, खुद उतरेंगे पानी पानी में। प्रवेश वर्मा नीदरलैंड क्या करने गए हैं? मशीन खरीदने। ये दिल्ली का जनता का टैक्स का पैसा मशीन खरीदने। अरे कुछ जेब में भरो प्रवेश वर्मा जी, कुछ सीखो मेरे से घोटाला, आओ ट्यूशन लो। ये बीजेपी वाले का मंत्री विधायक को कुछ आता ही नहीं है। घोटालेबाजों का गुरु इधर बैठे हैं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल। हाँ, कुछ सीखो हमसे, ट्यूशन लो 6-6 महीने का। ये यू- बीजेपी वाले के मंत्री का देख रहा हूँ, इधर उधर दिन रात विकास नहीं, कुछ अपना भी विकास करो, जैसे मैंने किया। शीश महल बनाओ, गाड़ी खरीदो, बंगला लो, घोड़ा, बच्चों को विदेश में पढ़ाओ। ये बीजेपी वाले कब सीखेंगे? नहीं सीख पा रहे। सीख ही पाए नहीं रे, दिन रात विकास। अरे गरीब जनता का विकास करके क्या होगा? जेसीबी का चाबी लीजिए और इसका चाबी लीजिए। देखो भाई, ये केजरीवाल आए हैं बंद कराने। इस जगह पर घाट पर जो बढ़िया बढ़िया साफ सफाई हुआ है, छठ घाट बढ़िया तरीके से सजाया जा रहा है और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है इसको, तो ये डिस्टर्ब करने, ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पता नहीं कहाँ से क्यों कर रही है, सब चाबी छिपा कर रखे थे, नहीं करना चाहिए, वो ये फलान ढिमकान होता रहता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ।